नमस्कार साथियों, मेरे पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं किरण की बागवानी और आज हम बात करेंगे अडेनियम्स के ऊपर। मेरे पास बहुत छोटे छोटे अडेनियम्स हैं, लास्ट ईयर मंगाए थे और एक्सपेरिमेंटल। मैं कोई भी प्लांट्स लगाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में बिलीव नहीं करती हूँ। तो मेरे पास अगर 200 प्लांट्स हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास 200 वेराइटीज़ हों। ऐसा ना हो कि एक ही पौधे को मैं बार बार लगाए जा रही हूँ, क्योंकि छोटी छत होती है, सीमित सीमित मिट्टी होती है, हमारे पास सीमित जगह होती है। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स, हर वैरायटी के प्लांट्स मेरे पास हों। तो अडेनियम्स हम लाए और ये एक्सपेरिमेंट के लिए और सीखने और आपको सिखाने के लिए सब पर्याप्त है ये चीज़। और मैं आपको आज लाइव एग्जांपल्स दूंगी कि कैसे मैंने इनको क्या किया है। तो अडेनियम्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, इनको डेजर्ट रोज़ कहते हैं और ये कम पानी में बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। अडेनियम्स को आप हमेशा पानी के बिना मरते हुए कभी नहीं देखेंगे, एक्स्ट्रा पानी से मरते हुए देखेंगे। तो बहुत सर्दियों में और बहुत बारिश में इनको बचाना बहुत ज़रूरी होता है पानी से। इसलिए इनकी मिट्टी ऐसी बनाई जाती है, एक तो पॉट इतना ऐसा लिया जाता है, शैलो पॉट लिया जाता है, जिसमें आपके पास मिट्टी बहुत ज़्यादा रखने की जगह ही ना हो। और आपकी जो मिट्टी होती है उसमें बहुत सारा ये मोटे मोटे पत्थर, खंगर, ये सब चीज़ें, मैंने गमले के टुकड़े वगैरह ऐसे डाल दिया करती हूँ। तो आप मिट्टी के गमले अगर आपके पास हैं, उसके टुकड़े आपके पास बचे हुए हैं। मेरे तो सीमेंट के ही गमले के टुकड़े हैं, क्योंकि सीमेंट वाले गमले जो आजकल आते हैं उनमें सीमेंट होता ही नहीं है, ज़्यादातर रेत ही होती है उसमें। तो इसलिए आपको कोई नुकसान नहीं करेगा ये टुकड़े भी। तो आप इन टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी मिट्टी बनाने के लिए। इस तरह से ये सूखी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी रहती है हमारे पास। और इनको लगाने के लिए हम कंपोस्ट वगैरह का, कंपोस्ट का और नीम खली का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी कंपोस्ट है जो हमने खुद बना के भी रखी होती है और मार्केट से भी आप ले सकते हैं। सूखी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें सीलन वगैरह ना हो। और ये नीम खली है। नीम खली का इस्तेमाल आप इसलिए करते हैं क्यों आपके पौधे इंसेक्ट से बचे रहें, फंगस वगैरह से बचे रहें। और ये थोड़ा सा मैं इस्तेमाल करती हूँ हल्दी। कोई मैं केमिकल खाद या कुछ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती हूँ अपने प्लांट्स के लिए। और आप इसको जब लगाते हैं पहली बार, इतना छोटा सा प्लांट आया था, इतना छोटा, मतलब मुश्किल से 4 इंच का प्लांट मुझे ये रिसीव हुआ था। ऑनलाइन मंगाया था मैंने, ये 2 प्लांट्स आए थे और इनको मैंने लगा रखा है। अभी तक मुझे नहीं पता कि इसमें फ्लावर किस कलर के आएंगे, लेकिन इसको सीख रही हूँ मैं और अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है कि इनको कैसे बचाना है। हमें इनको बचाना ही चैलेंज होता है। ये जितना ही आराम से बिना पानी के चलते रहते हैं ना, बिना केयर के, उतना ही ये बारिश में और ठंड में इनको बचाना मुश्किल होता है। और अभी जो दिल्ली में सर्दियाँ बीती हैं वो लगभग 2 महीने तक धूप ही नहीं निकली है। तो तब तक तो ये बहुत अच्छे थे, चल रहे थे ठंड में। लेकिन जैसे ही अभी बहुत पाला पड़ा और बारिश भी पड़ गई थी, तो उस टाइम पर इनमें फंगस डेवलप हो गया। और ये देखिए, ये मैंने इसके टुकड़े काट के ये काले काले से रख रखे हैं। और ये आपको ये पीला पीला दिख रहा है पार्ट, यहाँ पे फंगस लग गया था। और कुछ लोग कहते हैं ना आपसे कि रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर आपको मन है तो करिए। रिपोर्टिंग अडेनियम की बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। क्यों? क्योंकि पूरे साल आपका पौधा फिर बचा रहेगा। रिपोर्टिंग करते से ही आपको पता चलेगा। इन दोनों पॉट्स में ये लगे हुए थे और इनमें ये देखिए ये होल है और बहुत वेल ड्रेन्ड, इतने बड़े बड़े खंगर वाली मिट्टी है। इस तरह से मैं मिट्टी बनाती हूँ जिसमें ये टुकड़े रहते हैं बहुत सारे। तो इसमें पानी रुकने का कहीं कोई सवाल नहीं है। तो इस तरह की मिट्टी बना के इसको मैंने लगा रखा था। और लेकिन फिर भी मैंने रिपोर्टिंग के लिए इसको निकाला, क्योंकि मुझे शक हुआ कि कुछ भी हो सकता है। ये पत्ते इसके सूखे हुए झड़े हैं और ये सारे पत्ते इसके झड़ गए। ये पूरा बहुत हरियाली से लहलाया हुआ था, लेकिन अभी इस टाइम पर झड़ जाते हैं। ये तो नेचुरल प्रोसेस है, पत्ते इसके झड़ गए हैं सूख सूख के। तो इसको मैंने पलट दिया, पूरे गमले को यहाँ पलट दी और इसकी मिट्टी मैंने यहाँ पर इकट्ठी करके रखी हुई है। और ये मैंने देखा तो यहाँ पर एक पार्ट इसका काला पड़ रहा था, हल्का हल्का, और सॉफ्ट हो गया था। तो बाकी जैसे आप जड़ें देखेंगे ना तो ये हार्ड होते हैं, ऐसे दबाएंगे तो आपको हार्ड लगेगा, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये सड़ रहा है ना तो ये पिलपिला होना शुरू हो जाएगा और काला पड़ जाएगा वो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें फंगस लग चुकी है। तो इस तरह की एक ब्लेड का इस्तेमाल मैंने किया। आप कोई सा भी ब्लेड जो शेविंग के लिए यूज़ करते हैं वो वाला ब्लेड ले सकते हैं आप। और थोड़ा साफ़ हो आपका ब्लेड, और नहीं भी साफ़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे इसको कट कर लीजिए ब्लेड से इस पार्ट को। तो मैंने ये काट के, ये छोटे छोटे इसके काले से टुकड़े निकले हैं, ये देखिए।
इनको मैंने यहाँ से निकाला है और हल्दी और दालचीनी का पाउडर बना के मैं रखती हूँ अपनी छत पर इन्हीं चीज़ों के लिए। कहीं पे भी मुझे ऐसा लगता है मिट्टी में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ये 1 चम्मच अपने गमले में मिक्स कर देती हूँ। तो फिलहाल मैंने इसको चुटकी से लेके इसके ऊपर लगा दी। जब आप गीला काटेंगे ना, इसमें से थोड़ा सा रस सा निकलता है, थोड़ा लिक्विड निकलता है हल्का सा, तो वहाँ गीलापन रहता है। तो आप इसको लगा के हल्दी को और 1 दिन के लिए इसको धूप में छोड़ दीजिए। पहले ही मैंने रिपोर्टिंग के पहले, मतलब कल परसों मैंने पलट दिया था इसको, और 2 दिन से ये ऐसे ही पड़े हुए हैं धूप में, अच्छे से सूख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने इसको काटा है और थोड़ी हल्दी लगा के, आज मैंने ये देखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये ज़रूरी है हमें रिपोर्टिंग करना। फरवरी में सारे जितने भी आपने अडेनियम रखे हुए हैं उनको पलट दीजिए, उनको रिपोर्ट ज़रूर करिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा अंदर ही अंदर ये काला काला पड़ के और ये पूरा सड़ा देता है। अब ये पूरा कॉर्डेक्स ख़त्म हो जाता तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते थे, फिर आपको सिवाय इसके कलम लगाने के और कोई आपके पास चारा नहीं बचता, आपका कॉर्डेक्स पूरा ख़त्म हो सकता था। और एडेनियम की खूबसूरती ही इसका कॉर्डेक्स होता है। ये जो पार्ट है ना, ये फूला हुआ पार्ट, इसी में ये पानी स्टोर करके रखता है, अपना फूड स्टोर करके रखता है ये प्लांट, और बहुत दिनों तक चल सकता है, ये मरता नहीं है। आप इसको 1 हफ्ते के लिए भी ऐसे ही सूखा छोड़ दीजिए और फिर लगा दीजिए मिट्टी में, ये फिर से एक्टिव हो जाएगा और प्लांट आपका लाइव रहेगा, चलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसको अब हल्दी लगा के जो काट दिया तो इसको साइड में रख देंगे और फिर हम अपनी मिट्टी तैयार करेंगे। उसमें यही मोटे मोटे टुकड़े भर के इसमें ऐसे भर देंगे नीचे की तरफ पूरे ऐसे। आधा गमला मैं इससे भर दूंगी। ये तो इसका तो पॉट की ही चौड़ाई 2 से 2.5 इंच, 3 इंच, 3 इंच लगा लीजिए है इसकी। और इसमें मैंने आधा ये भर दिया। इससे होगा क्या, एक तो पानी इसमें नीचे से ड्रेन हो जाएगा बढ़िया से। और अब जो हम मिट्टी तैयार करेंगे, ये ऐसे सूखी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी, जो ऑलरेडी हमारे पास ऑर्गेनिक मिक्स मिट्टी होती है। ऑर्गेनिक मिट्टी इसलिए कहूँगी कि इसमें जो मैंने पत्ते और गार्डन का वेस्ट और किचन का वेस्ट सब मिलाती रहती हूँ, तो ये ऑलरेडी खाद रिच मिट्टी होती है मेरी, और ये सूख रही है काफ़ी दिनों से। इसमें हम 1 मुट्ठी मिला देंगे नीम खली, और कंपोस्ट आपके पास अगर गार्डन की मार्केट की है तो मार्केट की मिला दीजिए, और आपके घर की बनी हुई है तो मेरे पास तो घर की बनी हुई भी रखी है। और इस मिट्टी में भी वेजिटेबल्स के ही रिमेन्स हैं सारे, जो अपना जो भी सूखता है ना, छिलके फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, वो सूखते रहते हैं और उनको मैं मिट्टी में नीचे गमले में भर देती हूँ, तो वो अपने आप ही इसमें खाद बन के सड़ जाता है। अलग से कंपोस्ट भी नहीं बनाती, इतना मेहनत नहीं करती। कंपोस्ट बनता है, बना के छोड़ देती हूँ, लेकिन ऐसे भी आधे से ज़्यादा रिमेन्स में ऐसे ही यूज़ करती हूँ। कंपोस्ट में 1 आध ड्रम में बना के छोड़ती हूँ, लेकिन आप सारे के सारे वेस्ट जितना भी निकलता है आपके गार्डन का, वो सब कुछ आप कंपोस्ट में डालेंगे तो इतना सारा आपके पास कंपोस्ट बनाने के लिए ड्रम वगैरह भी होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ये मिट्टी इसमें ऐसे भर देंगे, और जो आपका प्लांट होगा ना, ये जो प्लांट होगा आपका, इसमें जो पिछले साल मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के लगाया था, तो ये वाली जो जड़ें इतनी पतली थी, अब ये इतनी मोटी हो गई हैं। तो फिर अब क्या करेंगे, अब ये बस नीचे की जो पतली पतली जड़ें हैं ना, बस उतना ही हम मिट्टी में बस ऐसे कायदे से, तो बस ऐसे थोड़ा सा रखेंगे बस हम मिट्टी में। उससे क्या होगा, अब ये जो ये वाली जड़ें दिखाई दे रही हैं, अब अगली बार ये भी मोटी हो जाएंगी और इसमें नीचे नीचे जड़ें निकल आएंगी और ज़्यादा। तो बस यही करना है हमें कि हल्का सा ऐसे करके और ऐसे लगा देना है, और इसमें मिट्टी ऐसे बस भर के रख देना है। और अगर आपको लगता है कि आपका प्लांट नहीं टिक रहा है, ऐसे खड़ा नहीं हो रहा है, तो थोड़े से आप ऐसे पत्थर ऊपर से दबा सकते हैं। चाहें तो इस तरह से दबा देंगे इसमें, तो ये सेफ भी रहेंगे और इस तरह से आपका एडेनियम रिपोर्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को हमेशा ऐसी खेती करना बताती हूँ, ऐसी गार्डनिंग करना बताती हूँ जो आपके घर की चीज़ों से निकले हुए उससे ही हो जाए, और आपको केमिकल्स यूज़ ना करना पड़े अपने गार्डन में। और ये जो कटा है ना एडेनियम का, ये जो पार्ट जो सड़ गया था, जो कटा है, उसको बिल्कुल अलग फेंक देंगे। उसको इन चीज़ों में कहीं भी मिक्स नहीं होने देंगे, किसी मिट्टी में नहीं, किसी चीज़ में नहीं, क्योंकि फंगस है, लग गया है इसमें, तो इसको हम फेंक ही देंगे, अलग रख देंगे। ठीक है, तो ये था एडेनियम के बारे में छोटी सी जानकारी जो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। एक तो इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ऊपर से शैलो पार्ट लेना ज़रूरी है, उसमें ये मोटे मोटे टुकड़े नीचे भरना बहुत ज़रूरी है, और मिट्टी में कम दबाना है, अपने प्लांट को थोड़ा सा दबाना है, और बस अब इस तरह से हल्का सा पानी डाल के इसमें रख दीजिए आप,
पूरा एक बार पानी भर भी देंगे तो सारा पानी नीचे निकल जाएगा, इसमें कुछ बचेगा नहीं, बस मिट्टी गीली होगी। तो कंपोस्ट और नीम खली डाल देने से उसको न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा और अलग से आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है अडेनियम में। तो इस जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं। ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते रहेंगे, हम केमिकल फ्री गार्डनिंग करेंगे और जीरो मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको गार्डनिंग में नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग खाली लोग तो हैं नहीं, हमें और भी काम है गार्डनिंग के अलावा। गार्डनिंग तो हमारी हॉबी है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पूरे टाइम गार्डनिंग ही करती रहती हूँ। गार्डनिंग में समय मैं हाँ देती हूँ सुबह शाम, वो मेरे अपने मेंटल पीस के लिए होता है। जब भी हम बाहर से स्ट्रेसफुल आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो उसके बाद हमें अपने प्लांट्स के साथ बैठना अच्छा लगता है, तो इसलिए हम गार्डनिंग करते हैं। तो 24 घंटे हम गार्डनिंग को नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमारी गार्डनिंग लेस एफर्ट्स के साथ होनी चाहिए। ऐसे करिए कि आपको एफर्ट कम लगे और आपके प्लांट्स अच्छे खिले रहें। बाजार से आपको बहुत सारी चीज़ें ना लानी पड़े, आपके किचन और गार्डन के वेस्ट से ही आपकी गार्डनिंग हो जाए। तो बस इन्हीं जानकारियों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको क्या और चाहिए मेरे वीडियोस में। और एफर्टलेस गार्डनिंग हम करें, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करें, हैप्पी गार्डनिंग। इन फूलों की तरह खिले रहिए, मुस्कुराते रहिए इस बगिया की तरह। और मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो के साथ। नमस्कार।